बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल और सेकंड डेरिवेटिव रूल को डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि इन रूल्स की मदद से हम एक्सरसाइज 2.9 के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल एंड सेकंड डेरिवेटिव रूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देखें। यहाँ पे ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा शो कर रहा है और सेकंड ग्राफ जो है इसमें ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, अब इसको सीखेंगे हम। देखिए, हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है, इस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट हम ले लेते हैं। नेबरहुड में इसमें हम थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं, एप्सिलॉन छोटा सा एक नंबर होता है, इसमें हम इजाफा कर लेते हैं और एप्सिलॉन ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक इंटरवल आ जाता है। इसको हमने कल डिस्कस भी किया था जब मैंने आपको जूम करके दिखाया था एफ ऑफ सी पे, और फिर हमने सी प्लस एप्सिलॉन लिया था, सी माइनस एप्सिलॉन लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जबकि एप्सिलॉन जो है ये एक बिल्कुल छोटा सा नंबर होता है। तो हमारे इस ग्राफ में ये इंटरवल जो हमने लिया है, स्टेशनरी पॉइंट में हमने एक एप्सिलॉन ऐड किया है और एक सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि एक हम थोड़ा सा उससे आगे चले गए हैं और एक थोड़ा सा हम उससे पीछे आ गए हैं। अब हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के जरिए चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है क्या। हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, जैसा कि फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो स्टेशनरी पॉइंट है वो 2 है। लेट्स सपोज, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये 2 है। तो 2 प्लस एप्सिलॉन एंड 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 से थोड़ा सा आगे और 2 से थोड़ा सा पीछे। जब हम 2 माइनस एप्सिलॉन उसमें पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, ये अभी हम इन जनरल बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आया, तो याद करें हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो क्या होता है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। तो जब हमने इसको 2 माइनस एप्सिलॉन पुट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है। 2 पे क्या हो गया, स्टेशनरी। अब जब हम 2 प्लस एप्सिलॉन इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट से आगे और स्टेशनरी पॉइंट से पीछे हम दोनों पॉइंट्स को पुट करके चेक कर रहे हैं कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। और अगर पहले डिक्रीजिंग सेकंड वाले केस में देखें और बाद में इंक्रीजिंग होगा तो ये क्या होगा, ये रिलेटिव मिनिमा होगा। और यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी है। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 होगा जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव से नेबरहुड में हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 प्लस एप्सिलॉन और 2 माइनस एप्सिलॉन को हम चेक करेंगे। पॉजिटिव 2 माइनस एप्सिलॉन पे वो पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया। एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी देन एफ डैश ऑफ सी इज रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ। ठीक है, पहले क्या था, पॉजिटिव, फिर क्या हुआ, नेगेटिव। मतलब पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे रिलेटिव मैक्सिमा बन रहा है। सेकंड, इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले डिक्रीज, सेकंड वाला केस पहले डिक्रीज कर रहा था, नेगेटिव था, फिर क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया थ्रू सी। As x increases through c, then f dash of c is relative minima of the function f. क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों बातें आपको क्लियर हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड डेरिवेटिव रूल पे। आइए जी स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव रूल भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब हम करते क्या, ये ज़्यादा इजी है, फर्स्ट डेरिवेटिव से ज़्यादा इजी है। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें एप्सिलॉन लेना पड़ता है, उससे एक पॉइंट आगे और उससे एक पॉइंट पीछे एक एप्सिलॉन लेना पड़ता है, एप्सिलॉन को उसमें पुट करके चेक करना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी फंक्शन दिया गया होता है और हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव से हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। स्टेशनरी पॉइंट बड़ा इजी है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी काम है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव, जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट आया है वो उस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे, उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे अब वो पढ़ते हैं। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, वही बात कि हम स्टेशनरी पॉइंट उसमें फाइंड करेंगे। देन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट सी,
जो पॉइंट हमारे पास मिले हैं हम उनको पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, तो रिलेटिव मैक्सिमा आएगा कब? इफ एफ डबल डैश ऑफ सी, उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे वो क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, मतलब नेगेटिव हो, तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, और अगर पॉजिटिव होगा सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर पॉइंट पुट करने के बाद, स्टेशनरी पॉइंट पुट करने के बाद, तो रिलेटिव मिनिमा होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी होता है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपने सेकेंड डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो हम दोबारा अपने फर्स्ट डेरिवेटिव पे आते हैं, लेकिन मेन काम आपने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव से करना है। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वहां से हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट को हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा आएगा, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो रिलेटिव मिनिमा आएगा। क्लियर है? आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है जी, वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आइदर मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। और जब वैल्यूज फाइंड करनी है तो एक्स सिर्फ फाइंड नहीं करना, बल्कि एक्स को फंक्शन में पुट करके जो वाई का आंसर आएगा, जो ऑर्डर पेयर बनेगा, वो हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। सोल्यूशन देखें, बहुत इजी क्वेश्चंस है। एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, यह आएगा 2x माइनस 1, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट हम इसको फाइंड करेंगे, और स्टेशनरी पॉइंट निकाल के हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखेंगे स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए, फिर हम उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। आइए पहले हम इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा जी 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। इसको हम पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव, तो हम उसको लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया था उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, जो कि क्या आया 2x माइनस 1, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 2। क्लियर? अब इसमें हम स्टेशनरी पॉइंट पुट करेंगे। चेक करते हैं जी हम, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स क्या है जी, हम 1/2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 2 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। और अभी हमने पढ़ा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, अगर आंसर हमारा जो है ये पॉजिटिव आ जाए, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो क्या होता है, रिलेटिव, बोलें जल्दी से, रिलेटिव मिनिमा होता है। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ हैज, फंक्शन हैज, एफ हैज relative minima at x equals to 1/2। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने क्या करना था, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी थी। पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन f ऑफ x, पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन f ऑफ x। फंक्शन जो हमें क्वेश्चन गिवन दिया गया उसमें हम पुट कर रहे हैं इसको, तो ये बनेगा f ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 था, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2। यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f ऑफ 1/2 ये बनेगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, और अगर हम एलसीएम लें
तो 4 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 तो 2 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू -1 माइनस 9/4. F has relative minima at x is equals to 1/2 and f of 1/2 is equals to -9/4. क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं. क्लियर है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है f of x is equals to 3x square minus 4x plus 5. सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं. इनमें से मैं 2 करवा रहा हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है. सोल्यूशन देखें, सेम उसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे. f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 4, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा. स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4/6, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 हमारे पास आंसर आया. इसको हम पुट कर देंगे सेकेंड डेरिवेटिव में. f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा जी, इसका सेकेंड डेरिवेटिव 6 आ जाएगा. इसको हम 2/3 पे चेक करेंगे. f डबल डैश ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 6. अब x है नहीं, इसमें पुट तो होगा नहीं, और 6 क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, मिनिमा होगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे f हैज फंक्शन हैज relative minima at x equals to 2/3. क्लियर. अब हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे 2/3 पे, तो f of 2/3 इसमें हम पुट कर देते हैं 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 4/9 स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8/3 हो जाएगा, प्लस 5 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5. एलसीएम क्या आएगा जी, 3 एलसीएम आएगा. 4 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 15 आ जाएगा, माइनस 4, तो यह आ जाएगा जी 11/3. तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई 2/3 पे, f ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू 11/3. f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड f ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू 11/3. क्लियर है, ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू आ गई. क्लियर है. आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. जी स्टूडेंट, 6th पार्ट और 9th पार्ट जो है ये क्यूबिक हैं. उनमें से एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है. पैटर्न हमारा वही है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x 5 0 हो जाएगा. 3 माइनस 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 3 शुरू में आ गया, उस पर हमने पावर रूल लगा दिया. फॉर स्टेशनरी पॉइंट फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. 3 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. तो हमारे पास 2 पॉइंट आए, एक पॉजिटिव 1 और एक नेगेटिव 1. दोनों के लिए अलग अलग हम इसको चेक करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव हम ले लेते हैं f डबल डैश ऑफ x. f डबल डैश ऑफ x क्या आ रहा है जी, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6x, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है. तो दोनों के लिए अलग अलग चेक करेंगे. फॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 1,
एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -6 इंटू 1, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, -6, नेगेटिव है, लेस देन 0। तो नेगेटिव हो तो क्या आता है, रिलेटिव मैक्सिमा आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन हैज relative maxima at x इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम पुट कर देंगे फंक्शन में। तो यहाँ से आएगा f ऑफ 1, फंक्शन में हम पुट कर देते हैं f ऑफ 1 5 + 3 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 + 3 माइनस 1, f ऑफ 1 कितना आया जी, 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथ एंड एक्सट्रीम वैल्यू f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गई है, 7 आ गई है। क्लियर है। अब हम इसको -1 के लिए चेक करते हैं। आइए, फॉर x इक्वल्स टू -1 डबल डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x की जगह पे -1 आ गया, -6x है तो -1 पुट कर देंगे, f डबल डैश ऑफ -1 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है जी, रिलेटिव मिनिमा है। ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f हैज, फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल्स टू -1, और -1 को हम फंक्शनल वैल्यू में फंक्शन में पुट कर देते हैं। f ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 + 3x माइनस x का क्यूब। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। f ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 - 3 माइनस, और ये भी माइनस ही रहेगा तो प्लस हो जाएगा 1, 5 - 3 2, 2 + 1 3, f ऑफ -1 इक्वल्स टू 3। तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ -1 इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास क्या आ रही है, एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है। क्लियर है। f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू -1, और -1 पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या है, वो 3 आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 7th पार्ट। इसमें हमारे पास पावर 4 दी गई है। सोल्यूशन हमारा वही रहेगा, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x³ - 4 2 8x फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू 4x³ - 8x इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। 4x इक्वल्स टू 0 और x² - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ रहा है x² इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू ±√2। तो ये हमारे पास कितने पॉइंट आए, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 0 +√2 और -√2। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे जी इसका सेकंड डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 3 12 x² - 8। सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी। अब हम अलग अलग इन सब के लिए फाइंड करेंगे। फॉर x इज इक्वल्स टू 0 पे आएगा जी सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ 0 12 इंटू 0 का स्क्वायर -8। तो f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू किसके आ रहा है, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, -8 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और इसकी वैल्यू भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं। इसको 0 को हम पुट करेंगे फंक्शन में, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 की पावर 4 -4 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव
मैक्सिमा एट x equals to 0 and f of 0 is equals to 0. क्लियर, बिल्कुल इजी सा है. अब बाकी दो वैल्यूज के लिए फाइंड करते हैं. आइए, फॉर x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं जी. f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8. f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8. 24 माइनस 8 कितना आया जी? 16. ग्रेटर देन 0 है तो क्या आया? रिलेटिव मिनिमा आया. वैल्यू भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं. इसको फंक्शन में पुट करते हैं. f ऑफ स्क्वायर रूट 2 फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं. फंक्शन है x पावर 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर. f ऑफ स्क्वायर रूट 2, अब ये पावर 1/2 है. 1/2 पावर मल्टीप्लाई होगी तो 4/2 हो जाएगी, 2 बच जाएगी. तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0 आई है, एट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 एंड f ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4. हमें आंसर मिल रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही. क्लियर. फॉर x इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 2, फॉर x इक्वल्स टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 2, जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है थर्ड वाला, इसके लिए चेक करते हैं हम. f डबल डैश ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर माइनस 8, डेट इज इक्वल्स टू 12 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 8. ये कितना आ जाएगा जी? 24 माइनस 8 इक्वल्स टू 16. ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर भी क्या है? रिलेटिव मिनिमा है. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. फंक्शनल वैल्यू f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं. x पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 होल पावर 4 माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर. ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो सेम वही रहेगी. तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 4. तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे f हैज़ रिलेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा. मिनिमा एट x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4. क्लियर. हमने ये भी बताया कि रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे है, और उसके साथ साथ हमने एक्सट्रीम वैल्यूज भी फाइंड कर दी. क्लियर स्टूडेंट्स. आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, 8th पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 1. एक ऑप्शन ये है कि आप इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक बन जाएगा. सेकंड है आप इसी को एज इट इज सॉल्व कर दें. दो फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. जैसे आपको इजी लगता है आप इसको सॉल्व कर लें. सॉल्यूशन देखें. f डैश ऑफ x में डेरिवेटिव ले रहा हूँ. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ. सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 माइनस 0 हो जाएगा. क्लियर. f डैश ऑफ x
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, एक्स माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस टू हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस टू प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 2x, 3x माइनस टू माइनस 4। तो ये अगेन हमारे पास दो फंक्शन बन गए, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लें और फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लें, चाहे यहीं पे आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, एक्स माइनस टू 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4/3। हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं, दोनों पे हम अलग अलग चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव को। तो पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x सेकेंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट टू लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस टू एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड एज इट इज 3x माइनस 4 एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 3 टू द 6 प्लस 3x माइनस 4, 3x प्लस 3x that is 6x माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम अपने स्टेशनरी पॉइंट जो हैं ये सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन रिलेटिव मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है। आइए जी स्टूडेंट्स, स्टेशनरी पॉइंट पहले वाला फॉर x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, f डबल डैश ऑफ x क्या आया है जी 6x माइनस 10, इसमें हम पुट कर देते हैं f डबल डैश ऑफ 2 डेट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस 10, 12 माइनस 10 आंसर आया 2 विच इज ग्रेटर देन 0, तो रिलेटिव मिनिमा आया। अब हम इसका फंक्शन में पुट करके चेक कर लेते हैं। फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1, इसमें हम 2 पुट कर लेते हैं, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 होल स्क्वायर 2 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, तो f ऑफ 2 सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव पॉजिटिव है तो क्या आएगा मिनिमा, मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2 एंड उसको वैल्यू जब हमने फंक्शन में पुट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 0 आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई एक्सट्रीम वैल्यू। अब सेकंड वाला है जी, उसको हम फाइंड कर लेते हैं, फॉर x इज इक्वल्स टू 4/3, फॉर x इक्वल्स टू 4/3, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ 4/3 इक्वल्स टू 6 इंटू 4/3 माइनस 10, f डबल डैश ऑफ 4/3, 3 टू द 6 4 टू द 8 माइनस 10 आंसर आ रहा है जी -2 विच इज लेस देन 0। तो क्या आया रिलेटिव मैक्सिमा आ गया। इसकी वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं, f ऑफ 4/3 इक्वल्स टू फंक्शन है जी 4/3 माइनस 2 होल का स्क्वायर 4/3 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 3, 4 माइनस 3 टू द 6 होल का स्क्वायर, इधर भी एलसीएम 3 आएगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर इंटू
1/3, तो ये हो जाएगा माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डेट इज़ 4/9 3 ज़ा 27। ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे फंक्शन हैज़ रिलेटिव क्या है जी, मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 4/3 एंड f ऑफ 4/3 क्या आ रहा है जी, 4/27। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने नहीं करना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। वहाँ पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपके लिए जो मैंने छुड़वा दिए हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।